Hello everyone, hope you all are fine and I am back with another video that is based on rocks. अभी हमें पता है ना rocks क्या होती हैं नहीं भी पता है तो हमें आज यही जानना है कि rocks होती क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये छोटी क्लासेस से लेकर एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट तक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो तो अभी बिना टाइम वेस्ट कर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर रॉक्स? रॉक्स क्या होती हैं? रॉक्स को अगर हिंदी में जाने एक वर्ड में तो चट्टान या कोई भी हार्ड मटेरियल, सिंपल सी लैंग्वेज में तो एक हार्ड मटेरियल रॉक कहलाया जाता है। अभी इंडिया में नहीं, पूरी अर्थ पे हार्ड मटेरियल जहाँ जहाँ भी है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, उसे हम अर्थ की क्रस्ट कहते हैं जो हमें विजिबल है। तो अर्थ की क्रस्ट दैट इज जो भी सॉलिड पार्ट है अर्थ पर इज कम्पोज्ड ऑफ रॉक्स। वो रॉक है क्योंकि वो रॉक होने के लिए कैरेक्टरिस्टिक बहुत है कि वो हार्ड है। ठीक है, तो वो रॉक है। अभी रॉक होती क्या है? रॉक में ऐसा क्या होता है? तो रॉक इज एन एग्रीगेट सम ऑफ वन और मोर मिनरल्स, एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स का सम। हर रॉक का अपना अलग तरीके का फॉर्मेशन हिस्ट्री होती है जो हम हर रॉक के लिए, ईच रॉक के लिए अलग अलग पढ़ने वाले हैं। अभी रॉक सिर्फ जो जानने को बोला गया है वो जानते हैं कि रॉक्स क्या हैं, किस तरह से फॉर्म होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, वो सब जानेंगे, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो रॉक एग्रीगेट है, दैट इज सम है वन और मोर मिनरल्स का। रॉक्स जो हैं हार्ड भी हो सकती हैं, सॉफ्ट भी हो सकती हैं, वेरिड कलर्स में भी हो सकती है। ये नहीं है कि ब्लैक कलर की ही रॉक है या वाइट कलर की ही रॉक है या स्मॉल हार्ड सब्सटेंस है वो बिग नहीं हो सकता, सब चीज़ हो सकती है रॉक में। ओके, एविडेंस ऑफ वेरिड रॉक्स। अभी हम बोल रहे हैं हार्ड भी होती है, सॉफ्ट भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की भी होती है, तो इसका एविडेंस देख लेते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले बताया गया कि ग्रेनाइट एक बहुत हार्ड रॉक है। वहीं दूसरी रॉक सोपस्टोन का नाम दिया गया है जो कि एक सॉफ्ट रॉक है। तीसरी गैब्रो इज ब्लैक इन कलर, ये रॉक ब्लैक है कलर में, और क्वार्ट्जाइट मिल्की वाइट है। तो अभी अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी गई हैं। ठीक है, मतलब ये तो पता चल गया कि वेरिड होती हैं रॉक्स। रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हम ये नहीं कह सकते कि एक रॉक में एटलीस्ट इतना परसेंट ये मिनरल मिलेगा ही मिलेगा। वो जिस कंडीशन में ग्रो हुई हैं, उसके पास जिस तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका कंपोजिशन डिफाइन करा जाता है। लेकिन फिर भी फेल्सफर और क्वार्ट्ज दो कॉमन मिनरल्स हैं जो मोस्ट ऑफ द रॉक्स में पाए जाते हैं। ओके, नाउ पेट्रोलॉजी। हमने लास्ट टाइम ये वर्ड, जब लास्ट वीडियो हमने ख़त्म की थी तो हमने कहा था कि पेट्रोलॉजी एक नया वर्ड है जो हमें सीखने को मिलेगा। अभी पेट्रोलॉजी हम रॉक में पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही डायरेक्टली कनेक्टेड है रॉक से। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है बेटा साइंस ऑफ द रॉक्स, दैट इज़ जहाँ हम रॉक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से हम उसको पढ़ रहे हैं, उस पूरे दायरे को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और जो इसको पढ़ रहा है उसे क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजिस्ट। तो अ पेट्रोलॉजिस्ट स्टडीज रॉक्स इन ऑल एस्पेक्ट्स, क्योंकि वो रॉक्स ही पढ़ रहा है। जैसे वो ये भी पढ़ेगा उसमें कौन से मिनरल हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑरिजिन कैसे जन्म हुआ उसका, अकरेंस कहाँ पाई जाती है, ऑल्ट्रेशन, रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स, तो वो सब चीज़ों को पढ़ने वाला है क्योंकि वो पेट्रोलॉजिस्ट है, क्योंकि उसने पेट्रोलॉजी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो पेट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट वाई टू स्टडी रॉक्स। अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमने क्यों पढ़नी है भाई रॉक्स, क्यों पढ़े हम रॉक्स। ठीक है, वहाँ पे भी हमने जान लिया था कि ठीक है पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देती हूँ। अभी देखो पास्ट में क्या टेम्परेचर रहा है, इस चीज़ का एक बहुत अच्छा एविडेंस जो है हमें रॉक्स देती हैं, क्योंकि हर रॉक की फॉर्मेशन उसके टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो किसी भी चीज़, अभी अगर हम इग्नियस रॉक को देखें तो उसका टेम्परेचर हमें पता चल जाएगा कि वो तो इक्वल टू मैग्मा होती है। मीन्स जो वोल्केनो से वो पूरा उबाल निकलता है उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। हर रॉक हर लैंडफॉर्म की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है और इवन ये भी बताती है कि वो एक्चुअल में बनी कैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई टू स्टडी रॉक्स, टू नो एक तो पास्ट टेम्परेचर
और टू नो मोर अबाउट द अर्थ इन पास्ट टाइम। पास्ट टाइम में अर्थ में क्या हुआ, अर्थ पर क्या हुआ, अर्थ ऐसी है तो ऐसी क्यों है, ठीक है। अभी इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा कॉटन होता है, या आज के टाइम में तो शुगर केन भी होता है, ऐसा क्यों है, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप between rocks and landforms. That's why a geographer requires basic knowledge of rocks. ये एक बहुत ही डायरेक्ट सी चीज़ है कि rocks और landforms में एक रिलेशन होता है, और एक जोग्राफर को रिक्वायर चाहिए ही होती है, ये बेसिक नॉलेज चाहिए ही। अगर वो पेट्रोलॉजिस्ट है, मतलब आता तो वो जोग्राफी के अंदर ही है ना, तो उसे इन सब की नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो बहुत सारी टाइप की रॉक्स होती हैं, लेकिन इन्हें मेनली 3 फैमिलीज़ के अंडर ग्रुप करा गया है। अभी तीनों फैमिलीज़ के नाम आप लोगों को पता होंगे, मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि वो तीनों रॉक्स कौन कौन सी रॉक्स हैं। हम 7th से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन कौन सी रॉक्स हैं, तो ये 3 क्यों हैं, ये 4 क्यों नहीं है, ये 3 ही क्यों है? क्योंकि रॉक्स तो मैंने अभी बोला बहुत सारी हैं, लेकिन इन्हें 3 ही फैमिलीज़ में क्यों डिफाइन करा गया है मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर? क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो सारी रॉक्स इन तीनों रॉक्स से रिलेट करती हैं अपने मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस से। तो समझ में आया टाइप्स ऑफ रॉक्स कितनी होते हैं? 3। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो तीनों कौन कौन सी रॉक्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन, आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक पर होने वाली है, इग्नियस रॉक। ये नहीं है कि मैं तीनों ही रॉक्स को एक वीडियो में ही ख़त्म करने वाली हूँ, नो इट्स नॉट लाइक दिस। आपको उसमें पता चलने वाला है कि इग्नियस रॉक का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है, दूसरा वो फॉर्म कैसे हुई, अगर आज उनका अस्तित्व है, आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो फॉर्म कैसे हुई। तीसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी मैंने बोला कि फॉर्मेशन अस्तित्व है, तो जैसे हम शक्ति अस्तित्व के एहसास के इंटरेस्ट से देखते हैं ना, ऐसे ही हमें ये इग्नियस रॉक्स का अस्तित्व भी अच्छे से इंटरेस्ट ले लेकर पढ़ना है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी तरीके की रॉक्स आती हैं, और ये भी पढ़ेंगे कि इसके भी टाइप्स हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये अस्तित्व पर बेस है। एंड टिल देन टेक केयर। आप लोगों को अगर ये समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। और समझ में आया तो इसको एक बार और देखना, क्योंकि एक बार और देखोगे तो फिर ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड टिल देन टेक केयर, बाय।